जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा न्यू प्रैक्टिस सेट। और ये आपका रुक्मिणी प्रकाशन का नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है और ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों इसका मैंने जो है 2 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख लीजिएगा। मैंने प्रॉपर इसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया है। इसमें आपका देखिए 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो हम इसको बहुत जल्द समाप्त करेंगे। मार्केट में आपका जो भी बेहतर से बेहतर सेट आएगा हम आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। अगर आप सब लोग चाहें तो इसको मार्केट से खरीद के अपना सेट लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 3। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप सब लोग लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं ये होता है कि चलिए आप सब लोग के लिए बेहतर से बेहतर सेट जो है प्रोवाइड कराया जाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। चलिए हमारा जो पहला प्रश्न है इसको हम देखते हैं कि माइंड मास्टर शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है। माइंड मास्टर शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं प्राप्त यानी पशु जो है नहीं पाया गया है? ये आपका प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो कौन सा पशु दोस्तों नहीं पाया गया है? तो शेर इसमें नहीं पाया गया है, बाकी हिरन पाया गया है, गेंडा पाया गया है और हाथी जो है ये सब आपको देखने को मिलता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो तीसरे का आंसर हमारा देखिए 1 और 3 हो जाएगा, यानी अजातशत्रु और प्रसेनजीत। तीसरे का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अजातशत्रु दोस्तों है बिंबिसार के पुत्र थे। किसके थे? बिंबिसार के पुत्र थे। अजातशत्रु वज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया था। और वही अगर हम प्रसेनजीत की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध के परम मित्र थे। ये पॉइंट आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। ग्रंथकार दिया गया है और दूसरा हमारा यहाँ पे मूल ग्रंथ दिया गया है। चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए अगर हम वरामिहिर की बात करेंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा वृहत संहिता हो जाएगा। और विशाखा दत्त की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा देवीचंद्र गुप्त हो जाएगा। शूद्रक दोस्तों आपका हो जाएगा मृच्छकटिकम। और विलहट की बात करेंगे तो विक्रमादेव चरित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा 3, 4, 2, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य है? सही हमारा कौन सा है? सही की बात करते हैं तो देखिए यह यानी युद्ध दृश्य, पशु पक्षी यानी पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, यानी आंसर हमारा देखिए उपयुक्त जो है सभी हमारा पांचों पॉइंट यानी आप बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट हमारा जो है सही है पांचवे का। ठीक है, चित्रकला विभाग की जो स्थापना है दोस्तों अकबर के द्वारा किया गया, यह पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। और जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रण शाला की जो है स्थापना किया था। औरंगजेब चित्रकला का विरोधी था। ये पॉइंट तो आपको याद रखना जरूरी है। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा राजा जयसिंह। राजा जयसिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। सूची 1 सूची 2, चलिए मिला लेते हैं इसको हम अच्छे से। अगर हम क्लाइव की बात करते हैं तो बंगाल में दोहरा शासन। बेटिंग दोस्तों हमारा हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा हो जाएगा। चार्ल्स मेटकॉप की बात करेंगे तो प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। और कर्जन आपका हो जाएगा बंग यानी बंगाल विभाजन आप बोलेंगे। तो सातवें का आंसर हमारा पहले ही हो जाएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोले कि 1911 में वर्ष 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी डाउन है, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आगे सही होगा पीडीएफ। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन जो है क्यों हुआ? तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है साइमन कमीशन से संबंधित। तो देखिए साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसी की वजह से इसको बहुत ज़्यादा जो है विरोध किया गया। देखिए 8 नवंबर 1927 को 7 सदस्यीय भारतीय वैधानिक आयोग जो है बनाया गया था। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे। ठीक है, इसलिए साइमन आयोग भी इसको कहा जाता है। इसमें कोई भी एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ जो है किया था किसने?
तो महाराष्ट्र में जो गणपति जो है एक तरीके से आप बोल सकते हैं त्यौहार आप बोल सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था दोस्तों। ऑप्शन हमारा जो है 10 का ए हो जाएगा। देखिए गणेश उत्सव दोस्तों है ये आपका महाराष्ट्र का मुख्य पर्व है जो कि महाराष्ट्र से ही शुरू हुआ है। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1893 ईस्वी में गणपति पर्व और 1895 से शिवाजी उत्सव जो है मनाना जो है प्रारंभ हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष जो है एक तरीके से उत्पन्न किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया है। ऑप्शन नंबर हमारा 11 का सी हो जाएगा। अब देखिए रोलेट एक्ट हुआ कब था? तो ये आपका वर्ष 1919 में हुआ था, पहला पॉइंट ये है। और दोस्तों आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि बिना कारण बताए किसी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर बंदी बनाया जा सकता था उस टाइम। रोलेट एक्ट ऐसा था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो है 11 का सी हो जाएगा। 1854 ईस्वी की बोर्ड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? अगर हम लक्ष्य की बात करते हैं तो भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो चार्ल्स वुड थे। कौन थे? चार्ल्स वुड्स। अब उससे पहले आप सभी को हम बताएं बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। पहले सुबह सेट दिया जाता है पीडीएफ के फॉर्म में, वहाँ पे आप सेट लगाते हैं, सेट मिलाते हैं, डिस्कशन देखते हैं। उसके बाद जब आप वीडियो को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। वैसे ही आपको ग्रुप जो है चलाया जा रहा है। अगर आपको उसमें ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो जाइए, बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब सेट समाप्त हो जाएगा तो आप आखिरी में इसको मैसेज कर दीजिएगा। सही युग्म आपको चुन करके बताना है कौन सा हमारा इसमें जो है सही है। तो सही देखिए खजुराहो दोस्तों हमारा चंदेल, यही हमारा दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। एलोरा का जो गुफा है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रकूट द्वारा ये बनवाया गया था, एलोरा की गुफाएं, ठीक है। और मीनाक्षी की बात करते हैं तो मीनाक्षी मंदिर दोस्तों पांडे द्वारा जो है बनवाया गया था, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर वही हम महाबलीपुरम की बात करते हैं तो महाबलीपुरम का जो मंदिर है पल्लव वंश के द्वारा जो है बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सही है? इसमें सही बताना है तो देखिए खगोलीय, एक सेकेंड, यहाँ पे बोला गया है कि सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे की पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो स्थानीय समय में दोस्तों हमारा है 1 घंटा अंतर होगा। ऑप्शन नंबर ए। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में, तो अगर हम ऐसे में बात करते हैं तो लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें देखिए मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर आराम से डिस्कशन के साथ मैथ्स भी बना पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर है? सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा K2। K2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर K2 की ऊंचाई की बात करते हैं तो 8611 मीटर है दोस्तों, और K2 काराकोरम श्रेणी के POK में अवस्थित है, ठीक है, POK में अवस्थित है। और K2 को ही हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी हम जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए हुसैन सागर जो झील है दोस्तों कर्नाटक, यही हमारा गलत हो जाएगा। हुसैन सागर झील दोस्तों तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पे है? तेलंगाना में, नोट कर लीजिए। लोकटक हमारा मणिपुर सही है। लोनार झील हमारा महाराष्ट्र सही है। सांभर झील हमारा दोस्तों राजस्थान सही दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। देखिए छत्तीसगढ़ में कोरबा की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम उद्योग के कारण यहाँ पे उसका उत्तर हो जाएगा 20 का सही उत्तर ए हो जाएगा। बालको की अगर हम बात करते हैं तो बालको कारखाना छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो इसका सही आंसर हमारा 21 का हो जाएगा, जंगली हाथी। ऑप्शन नंबर हमारा 21 का ए हो जाएगा। आगे की फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो कि उत्पन्न होती है, बताइएगा दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा साउंड हो गया था। देखिए बोला कि फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो कि उत्पन्न होती है, किसके द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा तापीय संघीय संयंत्रों, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? तो देखिए वियना जो सम्मेलन हुआ था 1982, यही हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम वियना सम्मेलन की बात करते हैं यानी वियना कॉन्वेंशन की बात करते हैं तो दोस्तों ये हमारा 1985 में हुआ था, ठीक है। बाकी हमारा विश्व
पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 सही है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 सही दिया गया है। आगे प्रश्न है, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है। आंसर हमारा हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी, केरल एवं तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींच जाती है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है दोस्तों प्रशांत महासागर से होकर जो है खींचा जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा 26 का सी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों या फिर स्मारकों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि उपरोक्त स्थलों या स्मारकों में से कौन स्थल स्मारक सही सुमेलित है। सही हमारा कौन सा है, तो इसका आंसर हमारा 28 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। यानी जो दिया गया है कि चंपानेर पावगढ़ जो है पुरातात्विक उद्यान सही है, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई सही है, और मामल्लपुरम जो है हमारा तमिलनाडु सही है, सूर्य मंदिर हमारा दोस्तों कोणार्क में है। ठीक है, यानी सभी हमारा 4 पॉइंट सही है। संविधान सभा या फिर भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, यहीं से देखा है तो सबसे अधिक जो है दोस्तों यहाँ से लेकर के संविधान जो है बनाया गया है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा क्या सही है वही आपको बताना है। तो दोस्तों 30 का जो है हमारा 2 और 3 सही है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त तो वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। और तीसरा हमारा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीकों और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से जो है नहीं हटाया जा सकता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता है। देखिए उस रीट को दोस्तों हम मैंडेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंडेमस, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा है कि पंचायती राज व्यवस्था से शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो देखिए इसका आंसर हमारा 32 का जो है, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 32 का सी हो जाएगा। भारतीय यानी भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद कौन से में। तो 33 का उत्तर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 19 का 1A में, ऑप्शन नंबर ए। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है। देखिए राजकोषीय घाटे के अर्थ की बात करते हैं तो सरकारी व्यय, रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियां, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 34 का ए सही हो जाएगा। आते हैं 35 नंबर पे, क्या बोल रहा है देखते हैं। देखिए बोला है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है। अब इसका नया नाम क्या है, तो मानव विकास संसाधन यानी मानव विकास मंत्रालय का नाम। ठीक है, यही पूछ रहा है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखेंगे और ये करंट अफेयर में भी आएगा आपका, तो शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 35 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण जो है प्रदान करता है। तो यह आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। संगठन दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है मुख्यालय दिया गया है। देखिए पूछ रहा है कि कौन हमारा गलत है, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो दिया गया है न्यूयॉर्क, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। अब इसको समझिएगा कि IAEA का जो मुख्यालय दोस्तों वियना में स्थित है। कहाँ पे, वियना में है। ठीक है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है जिनेवा सही है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है हमारा लंदन सही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है हमारा वाशिंगटन DC सही दिया गया है। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है किससे, तो यह आपका संबंधित है भुगतान संतुलन से। किससे दोस्तों, भुगतान संतुलन, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार हैं। क्या होगा इसका आंसर, देखिए इसका आंसर हमारा जो है 40 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी परिक्षेपण हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा और आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघाटियों के रूप में जो है प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर हमारा 41 का ए राइट हो जाएगा। पहचानिए कि निम्न में से कौन सी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, तो देखिए इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3।
चांदी के कप का बदरंग होना, और तीसरा हमारा है कि जल का विद्युत अपघटन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि 2, 4, 8 ओम परिमाणों वाले 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं। इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध जो प्रतिरोधक होता है वो कितना होगा? तो ये आपको हो जाएगा 2 ओम से कम होगा, 2 ओम से कम होगा। ऑप्शन नंबर ए। मैथ्स का क्वेश्चन बनाइएगा आप पीडीएफ के थ्रू। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। तो देखिए सही हमारा पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी केवल 3 सही है। बोला कि वातानुकूलक में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्न में से कौन सही है? तो सही बताना है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी जल की अस्थायी कठोरता, उसमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है, सही है। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है, यानी 1 और 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा कर दिया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है। यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया है आपका टेम्परिंग कहलाती है। टेम्परिंग ऑप्शन नंबर डी। हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है, तो सबसे अभिक्रियाशील आपका फ्लोरीन हो जाएगा दोस्तों, फ्लोरीन ऑप्शन नंबर ए। आगे की बोला कि स्पर्श लेंस जो आपका कॉन्टैक्ट लेंस है किससे बनाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ल्यूसाइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, तो हम 51 नंबर देखेंगे। 51 देखिए बोला है कि सामान्य नाम जो कि न्यूक्लियन किसके लिए है? अगर हम न्यूक्लियन की बात करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है, वे समस्थानिक कौन से हैं? तो ये आपका हो जाएगा C12 और C14, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये जो आपका होता है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 53 का ए सही हो जाएगा। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडार के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा जो है नष्ट नहीं होते हैं। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा जो है उत्पादित होते हैं? तो फफूंदी, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। विटामिन B12 की कमी प्रणाशी अवरक्तता का कारण जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। मानवों को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होता है? तो देखिए इसका आंसर आप अच्छे से वीडियो को रोक के भी बना सकते हैं। तो CO3 प्लस कोबाल्ट आयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दूध जो है दुर्बल स्रोत है? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक अम्ल होता है, और विटामिन सी की कमी से दोस्तों हमारा जो है स्कर्वी रोग होता है। पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो उनका तापमान कम कर सकती है वो होती है, तो वो आपका होती है दोस्तों, याद रखेंगे, वाष्पोसर्जन, ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं क्या? तो इसको दोस्तों हम कहते हैं वायु श्वसन कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए अस्त्र की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 10 से 25 किलोमीटर तक ये आपका मारक क्षमता जो भी है इसका। और अगर हम धनुष की बात करते हैं दोस्तों, तो धनुष देखिए हमारा हो जाएगा 150 किलोमीटर तक इसका मारक क्षमता है, और त्रिशूल हमारा जो है 9 किलोमीटर तक है, और आकाश हमारा जो है 25 किलोमीटर तक है। आंसर हमारा जो है ऑप्शन सी 4, 2, 1, 3। इसरो द्वारा स्थापित जो कि लिक्विड प्रोपल्सन
सिस्टम सेंटर जो है स्थित है कहाँ पर? तो ये आपको देखने को मिलता है महेंद्रगिरी, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। आगे की साप्ता का पूर्ण रूप क्या है? साप्ता का जो फुल फॉर्म है वही आपका पूछ रहा है। तो अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, 61 नंबर है ना, तो इसका डी ही होगा दोस्तों। देखिए साप्टा का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आंसर हमारा डी ही होगा। आगे की मैपल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है कौन? मैपल लीफ के नाम से जो हमारा देश है दोस्तों आपका हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान जो है स्वीकार किया गया है? सभी को पता है, जो कि सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? कौन हमारा एक युग्म जो है गलत है, बताइए। अगर हम गलत की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 का, तो 8 डिग्री चैनल जो है अंडमान एवं मालदीव, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए 8 डिग्री आप सभी को पता होगा कि जो हमारा 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। बाकी मैकमोहन जो है भारत चीन सही है, रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान सही है, और डुरंट रेखा जो है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, यानी डी हमारा गलत है, बाकी सभी सही है। चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में जो है विकसित की गई है? तो ईरान में किया गया है, आप अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह को भारत सरकार द्वारा जो है विकसित किया जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। तो 1 और 2 सही है, यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, सही है, और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, ये भी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? तो गलत की बात करते हैं तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च, यही हमारा गलत है। अब इसको समझिएगा दोस्तों 67 का, जो हमारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाते हैं, 31 मई को, है ना। बाकी हमारा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई सही है, विश्व वानिकी दिवस हमारा 21 मार्च को सही है, और विश्व पर्यावरण दिवस जो है हम 5 जून को मनाते हैं, यह भी हमारा सही दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है कि बोला कि पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में जो है पाए जाते हैं? तो इसका देखिए आंसर हमारा जो है हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे? जो हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है दोस्तों, ये आपका संबंधित है प्रौढ़ शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो हिंदी के बाद दोस्तों हमारा बांग्ला का नंबर आता है, ऑप्शन नंबर हमारा 70 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है? कैवल्य का अभ्यास करता है तो जैन करता है दोस्तों, जैन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र में जारवा जनजाति रहती है? जारवा जनजाति रहती है तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद त्यागपत्र जो है प्रभावी माना जाएगा? तो 7 दिनों के बाद, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 73 का ए हो जाएगा। भारत के किस राज्य में स्थित दैहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में जो है अपग्रेड किया जा रहा है? तो देखिए 74 का हमारा हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न में से किस संगठन से मैजिनी का जो है संबंध था? मैजिनी का दोस्तों यहाँ पे संबंध था, तो यह आपका हो जाएगा कार्बोनरी, दोस्तों कार्बोनरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसने जो है रक्त एवं लौह की जो है नीति का अवलंबन किया था? आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है इसका सही उत्तर हमारा जो है 76 का उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार जो है नहीं मिला है? तो M.K. गांधी को दोस्तों नहीं मिला है, बाकी V.S. नैपॉल को मिला है,
एस चंद्रशेखर को मिला है और आर.एन. टैगोर को भी मिला है, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे की नेटवेस्ट ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर ए। बनाना किक किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको हम दोस्तों सांप्रदायिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप्रदायिक, ऑप्शन नंबर डी। आगे की सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हमारा दोस्तों 81 का क्या होगा बताइएगा? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा समूह में व्यक्ति, समूह में व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र जो है प्रारंभ किया है? बम्बई विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे कि मार्च 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पेश किया है? तो ये आपको हो जाएगा WMO, WMO, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो रैंकिंग की बात करते हैं तो ये आपका 42वां हो जाएगा, 42वां, ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित ध्रुवीय आर्द्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण जो है किया गया है? तो इसका उत्तर देखिए हमारा हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है? करंट अफेयर का प्रश्न है। तो ये आपका दोस्तों केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कवच 2023 किस केंद्र शासित मंत्रालय, सॉरी माफ कीजिएगा, फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम। बोला कि कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। जुलाई 2023 में बाल संरक्षण, सुरक्षा एवं बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल भारत कहाँ पर आयोजित जो है हुआ है? तो दोस्तों ये आपका नई दिल्ली में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ जो है आयोजित हुआ है? तो यह आपका हुआ है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल का जो है शुभारंभ दिया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 26 जून 2023। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये आपका दोस्तों बना है एस्टोनिया, ऑप्शन नंबर बी। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न देख लेते हैं कि सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप पुरुष या फिर महिला 2023 में पुरुष वर्ग का जो खिताब है किसने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा जुले लद्दाख यानी हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय नौसेना, ऑप्शन नंबर सी। आगे की सौर यानी सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर पार्क परियोजना की समयावधि को कब तक के लिए जो है बढ़ा दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 31 मार्च 2026, ऑप्शन नंबर सी। जून 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल प्रशिक्षण किया गया है? तो विक्रम 1, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 97 कि जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता है? तो भारत, ऑप्शन नंबर ए। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना जो है किस राज्य में जो है संचालित है? आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जो है जीता है? तो भारत, अपना प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर डी। आखिरी प्रश्न है कि जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे जो है चुना गया है?
तो सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर करना है। और देखिए इसमें डिस्कशन आपका बहुत तगड़े तरीके से दिया गया है। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो ये सब आपको डिस्कशन दिया जाएगा। आराम से आप सेट लगाएंगे, डिस्कशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब वीडियो देखेंगे तो बहुत अधिक आपको फ़ायदा होने वाला है, ये आप मान के चलिए। तो चलिए, अगर आपको ज्वाइन होना होगा तो आप व्हाट्सअप करेंगे और आपको प्रोसेस बताया जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।